हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसने पास किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 में। अब इस एक्ट के प्रावधान क्या थे कि इंडिया जो है वो डिवाइड कर दिया गया दो कंट्रीज में, इंडियन यूनियन और पाकिस्तान यूनियन। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टीशन इंडिया का और जो रीसेटलमेंट हुआ जो रिफ्यूजीज थे उनका। हमारी कंट्री जो है वो आजाद हुई अगस्त 15, 1947 में। अब बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था पूरी कंट्री के लिए, लेकिन जहां एक तरफ खुशी थी वहीं हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी थे। पार्टीशन हो गया था इंडिया का दो नेशंस में, इंडिया और पाकिस्तान। तो लगभग 8 मिलियन रिफ्यूजीज जो हैं वो इंडिया आ गए पाकिस्तान से, क्योंकि नीति जो थी वो ये थी कि जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें पाकिस्तान से निकालकर हिंदुस्तान भेजा गया। तो अब जो नॉन मुस्लिम्स थे उसमें लगभग 8 मिलियन रिफ्यूजीज इंडिया आ गए। अब इन रिफ्यूजीज को सबको इंडिया में समाहित करके उनको एम्प्लॉयमेंट देना ये सबसे बड़ी समस्या थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस जिम्मेदारी को बड़े टैक्टफुली ढंग से हैंडल किया। जो लोग थे कंट्री के और गवर्नमेंट जो थी उन्होंने काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध कराई इन रिफ्यूजीज को। एक बड़े बड़े रिफ्यूजी कैंप्स खोले गए और जब रीसेटलमेंट हो गया रिफ्यूजीज का तो सब के सब जो है एक दूसरे से जुड़ गए और एक नए जीवन की शुरुआत हुई। उस समय जो है लगभग 562 छोटे और बड़े इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे इंडिया के अंदर। सारे स्टेट्स को मनाना कि वो ज्वाइन करें यूनियन ऑफ इंडिया को, इस बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। साथ ही साथ एक चैलेंज ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना जो लोगों की आकांक्षाएं और उम्मीदों पर खरा उतरे। 1947 एडी में जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो लगभग 35 करोड़ थी। लैंग्वेज, ड्रेस, रीजन, कल्चर सब में जो है बहुत ज्यादा भिन्नता थी, लेकिन इन सब डिफरेंसेस के बावजूद बहुत जरूरी था एक नेशनल इंटीग्रेशन को डेवलप करना, यानी राष्ट्रीय अखंडता जो होती है। उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत बड़ा सेक्शन जो पॉपुलेशन का था वो गांव में रहता था और ज्यादातर किसानी या खेती बाड़ी करते थे। साथ ही साथ शहर गंदे थे, बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज थे, घनत्व जहाँ कहते हैं आबादी थी, गरीबी थी, शिक्षा की कमी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी थी और जो एग्रीकल्चर से समस्याएं संबंधित थी वो थी। इसके अलावा जो है बेरोजगारी थी या जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट संबंधी जो है प्रॉब्लम्स थी रूरल एरियाज में। ये सारे के सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी। अब ऐसा नेशन डेवलप करना था जिसमें नेशनल यूनिटी भी हो और साथ साथ ये जो चैलेंजेस हैं इनसे भी निपटा जा सके। यूनिफिकेशन एंड मर्जर ऑफ नेटिव स्टेट्स। 562 नेटिव स्टेट्स को इंडियन यूनियन में जोड़ना लाना उस समय इंडिया की सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट समस्या थी। बड़े बड़े नेटिव स्टेट्स भी थे जैसे कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर, और छोटे छोटे नेटिव स्टेट्स भी थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैमथ जिसे कहते हैं ह्यूज टास्क था कि परसुएड करना, मनाना इन सारे नेटिव स्टेट्स को कि ये ज्वाइन करें यूनियन ऑफ इंडिया। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जो भावनगर के थे, ये पहले राजा थे जिन्होंने स्टार्ट करी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भावनगर में। फिर सरदार पटेल की कोशिशों की वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स था सौराष्ट्र का वो बना और जो स्टेट था भावनगर का वो उसमें मर्ज कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्क्राइब करा इस सौराष्ट्र इंसिडेंट को कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूनिफिकेशन है कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री के अंदर। इंडिपेंडेंस को हासिल करने के बाद जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और जो होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने अपील करी जो नेटिव राजा थे उनसे कि आप जो है अपने आप स्वेच्छा से अलाउ करें अपने स्टेट्स को कि वो ज्वाइन करें इंडियन यूनियन को, ये लोगों की भलाई के हित में होगा। और ये शासन जो है हम मतलब जैसे कहते हैं ना एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इंडियन यूनियन में सब ज्वाइन करें और हमारा जैसे शासन होगा आप हमारे अंडर सबके सब आ जाएं और एक इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लें। उन्होंने जो है राजाओं में एक देशभक्ति की भावना को जागरूक किया। अपनी जो एक सूझबूझ होती है उसके वजह से उन्होंने ये जो प्रोसेस था मर्ज करने का, ये ज्यादातर सारे नेटिव स्टेट्स जो इंडिया में थे उसमें उसकी शुरुआत करी।
तो सरदार पटेल की ही कोशिशें थी या उनके जो सेक्रेटरी थे वीपी मेनन कि सारे स्टेट्स सिवाय हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के सब स्टेट्स मर्ज हो गए इंडियन यूनियन में। अब हैदराबाद जो है मर्ज हुआ इंडियन यूनियन के साथ पुलिस सेक्शन के थ्रू, और उनको यहाँ तक एश्योरेंस दी गई कि ठीक है, हम आपके जो निज़ाम हैं उनके हितों की भी रक्षा करेंगे। कन्हैया लाल मुंशी, इनका बहुत अहम रोल था हैदराबाद में। जो नवाब थे जूनागढ़ के, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी कि ये पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। जो सिटीजन्स थे जूनागढ़ के मुंबई में, उन्होंने जो है आरजी हुकूमत इसको जो है बनाया ताकि इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर सकें। अब सारे स्टेट्स और जो लोग थे सौराष्ट्र के, वो अपोज कर रहे थे नवाब का अलायंस पाकिस्तान के साथ। तो नवाब जो जूनागढ़ के थे वो तो चले गए पाकिस्तान, और इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया जूनागढ़। एक रेफरेंडम जो है वो फिर उस टाइम पे हुआ, जिसमें ये करा गया कि जो लोग हैं जूनागढ़ के, वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अलायंस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। तो इस तरह से जूनागढ़ भी जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। महाराजा हरि सिंह डोगरा जो कश्मीर के थे, उन्होंने कोई ट्रीटी साइन नहीं करी अलायंस की इंडिया के साथ। इतने बीच में पाकिस्तान ने जो है कश्मीर में एक तरह से अपना कब्जा कर लिया, ताकि जैसे कहते हैं ना, उस पर चढ़ाई कर दी कि उसको कब्जा ले। तो हरि सिंह ने सोचा कि क्यों ना मिलिट्री हेल्प इंडिया की ली जाए, और इसमें उन्होंने एक पैक्ट साइन किया इंडिया के साथ कि वो जो है इसके साथ मर्ज हो जाएंगे। तो इंडियन आर्मी फौरन कश्मीर गई और जो है बचा लिया उसे, लेकिन तब तक इलीगली पाकिस्तान ने जो है 1/3 कश्मीर को हथिया लिया था। इंडिया ने एक कंप्लेन लॉन्च करी पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसको कहते हैं, और फिर क्या कहते हैं, सीज फायर जो है वो करा गया। पाकिस्तान के पास अभी भी 1/3 हिस्सा है कश्मीर का, जिसको कि हम बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक्चुअली ये इंडिया का ही हिस्सा है। ये एक इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट है कि कश्मीर जो है वो लीगली इंडिया का ही हिस्सा है, और पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो अचीव की गई इंडिया के अंदर 1948 से पहले। फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जो कंप्लीशन हुआ इस यूनिफिकेशन प्रोसेस का जो नेटिव स्टेट्स के थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, अब सवाल खड़ा हुआ कि क्या हमें एक फेडरल स्टेट सिस्टम एक्सेप्ट करना चाहिए और एक ऐसा स्टेट फॉर्म करना चाहिए जैसा कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं यूनियन के। तो जो यूनिट फॉर्म करी गई यूनिफिकेशन ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस के और नेटिव स्टेट्स के, उनको डिवाइड किया गया 4 कैटेगरीज में, A, B, C, D। अब जो स्टेटस था इन 4 टाइप ऑफ स्टेट्स का वो बराबर नहीं था। ये एक तरीके का टेम्पररी अरेंजमेंट था, पर जब इंडिया जो है रिपब्लिक बन गई, तब जो है डिमांड उठ खड़ी हुई कि फॉर्मेशन हो स्टेट्स का कंट्री के अंदर भाषा के आधार पर। इसके लिए बहुत ज्यादा एजिटेशन जो हैं, हिंसात्मक एजिटेशन, फियर्स एजिटेशन स्टार्ट हो गए कुछ स्टेट्स में, जिसमें जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे मद्रास स्टेट से, उन्होंने विरोध किया कि उनका जो है फॉर्मेशन होना चाहिए आंध्र प्रदेश का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करा और 1953 एडी में एक सेपरेट स्टेट आंध्र प्रदेश बन गया। आंध्र प्रदेश के बाद और लैंग्वेज कम्युनिटीज ने भी डिमांड करनी शुरू कर दी कि उनका अपना एक सेपरेट स्टेट हो लैंग्वेज के आधार पर। तो नतीजा क्या हुआ, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो बनाया गया ताकि स्टेट्स बनाए जा सके भाषा के आधार पर, और इनको जो है प्रिसाइड कर रहे थे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डॉक्टर फैजल अली। ये कमीशन जो था उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया गवर्नमेंट को 1956 एडी में। अब क्योंकि जब ये फोर्स में आया नवंबर 1, 1956 को, तो जो पहला प्रीवियस क्लासेस का जो 4 क्लासेस थी स्टेट की, वो जो सिस्टम था उसको डिसॉल्व कर दिया गया और एक रिप्लेस किया गया सिस्टम ऑफ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज से। ज्यादातर ये जो 14 स्टेट्स थे ये भाषा के आधार पर बने थे, पर पंजाब और मुंबई एक्सेप्शंस थे। मुंबई जो है उसमें बायलिंगुअल एरियाज थे, मराठी भी बोली जाती थी, गुजराती भी। अब ऐसे में जो है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड खड़ी हुई कि फॉर्मेशन होना स्टेट्स का मराठी और गुजराती लैंग्वेज के आधार पर, और महागुजरात मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इनके जो लीडर्स थे वो थे इंदुलाल याग्निक, इंदू चाचा जिन्हें बोलते थे, भाई लाल भाई, भाई काका, ब्रह्म कुमार भट्ट, ये लोग जो है इसके मेन लीडर्स थे। नतीजा ये हुआ कि मराठी और गुजराती अलग अलग बोलने वाले स्टेट्स जो है वो बना दिए गए। इनॉग्रेशन हुआ नए स्टेट गुजरात का, इसको किया था रविशंकर महाराज ने 1 मई 1960 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। मेहंदी नवाज जंग ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने गुजरात के, गवर्नर कह सकते हैं, और डॉक्टर जीवराज मेहता जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने।
पंजाब और हरियाणा भी रिकॉग्नाइज किए गए सेपरेट स्टेट्स के आधार पर और पंजाब को डिवाइड किया गया 1966 एडी में। जैसे जैसे समय बीतता गया 7 स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वो फॉर्म हुए, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये 7 स्टेट्स जो हैं कहलाए 7 सिस्टर स्टेट्स। अब डिमांड होने लग गई फॉर्मेशन स्मॉल स्टेट्स की लार्जर से, वो जो है लगातार जारी थी, मतलब कि बड़े स्टेट्स जो हैं उनमें से भी जो है छोटे छोटे स्टेट्स बनाए जाएं। तो 2000 एडी में स्टेट जो झारखंड का है वो बिहार से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बने। 2014 में तेलंगाना सेपरेट हो गया आंध्र प्रदेश से और अभी अक्टूबर से 2019 से जम्मू एंड कश्मीर जो है और साथ साथ लद्दाख, इनको भी जो है यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया है। तो इंडिया में इस वक्त 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली स्टेट और नेशनल कैपिटल रीजन है।